नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र मिश्रा कणिका एम टू अचीव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने वर्णमाला के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आज जो हमारा अध्याय है वह है संधि। जैसे कि संधि का नाम से ही समझ में आ जाता है, संधि का मतलब होता है संयोग या मेल। तो इसी प्रकार जब हिंदी में के दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन दोनों वर्णों के मिलन से नया स्वरूप वर्ण का बन जाता है। यही नया स्वरूप ही उस वर्ण के संधि के रूप में कहलाते हैं। तो जैसे देखिए कि अगर लिखा हुआ है देव और इंद्र, देव और इंद्र। अब यहाँ पे देखिए देव का मतलब एक अलग है, अलग शब्द है। इंद्र का एक अलग शब्द है। अब यहाँ पे जब इस देव को वा जो है इसका अंतिम वर्ण जो होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वा को हलंत लगा के और ये आ से। इसी तरीके से ई यहाँ पे है, ये स्वर है। अब इन दोनों को मेल करते हैं, इन दोनों का मेल करते हैं तो नया जो वर्ण पैदा हुआ या नए वर्ण का जो रूप धारण हुआ वो क्या हुआ, ए हुआ। अब इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बनता है और जो इस तरीके से लिखा जाएगा देवेंद्र। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं विद्या धन अर्थी। अब यहाँ पे देखिए ये अगर यहाँ पे देखा जाए तो बड़ा आ लास्ट में होगा और यहाँ पे ये छोटा आ है, तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, बड़ा आ बन जाएगा। और फिर इसको कैसे लिख दिया जाएगा, विद्यार्थी। ठीक, तो यही मेल, यही संयोग जब दो वर्णों का मेल हो रहा है या दो शब्दों का जो है मेल हो रहा है तो संधि में विशेषता याद हमेशा रखना है कि वर्णों का मेल होगा। चाहे दो अलग अलग शब्द आएंगे, यदि दो अलग अलग शब्द आते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण का संयोग होगा और उन संयोग से जो विकार पैदा होता है, जो परिवर्तन होता है या जो नया रूप उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है। आइए अब इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब कैसे संधियां होती हैं, संधि जो है अब तीन प्रकार की हैं, वो आगे हम देखेंगे। पहले ये लिखते हैं कि संधि का क्या तात्पर्य है। तो लिखेंगे संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। क्या है, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या संयोग। ठीक है। अब मेल किससे होगा, दो वर्णों का मेल होगा। तो यहाँ पे इसमें दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, वर्णों का मेल होगा। अगर आ जाए कि जैसे शब्द हैं तो क्या होगा, अगर एक शब्द है और दूसरा शब्द है, दोनों जुड़ता है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो लिखेंगे क्या, शब्द के इस रूप
में पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण का मेल होता है। तो जब शब्द का जो है ये नया रूप आएगा तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों का मेल होगा और इस प्रकार क्या हो जाएगा, नया शब्द मिलेगा। इस प्रकार यहाँ पे अगला हम इसको ऊपर वाला मिटाते हैं, ये आप ले लीजिए। तो यहाँ लिखते हैं हम कि इस प्रकार नए शब्द का निर्माण होता है। इस प्रकार नए शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने देख लिया, जैसे क्या, देव धन इंद्र, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देवेंद्र। ठीक, विद्या धन अर्थी, तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक, तो ये रही संधि की बात। अब इसी से एक मिलता जुलता शब्द रहता है कि संधि विच्छेद। अब संधि का मतलब हुआ मेल, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, दूर बनाना, दूर करना। तो हम क्या कहेंगे, अगला जो हम वो लिखते हैं संधि विच्छेद, टॉपिक डालते हैं संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद क्या है, जब हम दो शब्दों को कोई मतलब कि जब कोई शब्द है उसकी संधि को समझते हैं तो कहेंगे क्या कि संधि में संधि को समझकर वर्णों को अलग अलग पदों में विभक्त करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद क्या कहेंगे हम, संधि के वर्णों को समझकर उनके शब्दों को अलग अलग पदों में व्यवस्थित करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, संधि को समझ कर वर्णों को अलग करते हुए, वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है। अब
एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने फिर से वही एग्जाम्पल सेम लेते हैं जिसका हमने संधि किया है और उसी को संधि विच्छेद में करते हैं। जैसे क्या है, देवेंद्र लिखा है, तो देवेंद्र का जो है हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ से इसे तोड़ेंगे दो पदों में, तो एक हो जाएगा देव और दूसरा हो जाएगा इंद्र। अब यहाँ पे जो ए टूटा, ए हटा और ये जब ए हटेगा तो एक बनाएगा आ और दूसरा बनाएगा ई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है संधि विच्छेद हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे है विद्यार्थी, विद्यार्थी है तो इसका संधि हमने क्या किया था, विद्यार्थी ऐसे लिखा था। अब इसका विच्छेद करेंगे तो विद्यार्थी ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे जो है दो अलग अलग वर्ण होंगे और वो कौन से वर्ण हो जाते हैं, यहाँ से आ मिल जाएगा इसको और इस आ से एक बड़ा आ मिलेगा यहाँ और इस आ से एक छोटा आ मिलेगा यहाँ। तो इस तरीके से संधि का विच्छेद हो जाता है। ठीक है, अब अगला जो बात है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो जैसे वर्ण हमारे स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, तो इस जब दो समान वर्ण हों, जैसे कि स्वर और स्वर वर्ण दोनों का मिलन होता है तो स्वर संधि बनेगी। अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है हमारा व्यंजन है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहे हमारा स्वर हो या व्यंजन हो, तो इस तरीके के मेल को जो क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगी। तीसरा हम देखते हैं कि यदि शब्द का हमारा अंतिम अक्षर जो है वह अगर विसर्ग है तो वहाँ पे जो संधि होगी वह विसर्ग संधि होगी। तो इस तरीके से संधि हमारी कितने प्रकार की हुई, तो इस तरीके से संधि हमारी 3 प्रकार की हुई। कौन कौन सी हुई संधि हमारी, कितने प्रकार की हुई, तो 3 प्रकार की है। अब 3 प्रकार कौन कौन सा है, पहला है क्या, स्वर संधि। स्वर संधि पहला है स्वर संधि। इसमें क्या लिखेंगे कि जब दोनों जब दोनों वर्ण स्वर हों या शब्द का पहला ऐसे लिख देंगे, दोनों वर्ण स्वर हों या पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो तो स्वर संधि होगी। तो क्या होगी, स्वर संधि होगी। ठीक है, अब इसमें जैसे हमने पहला देखा एग्जाम्पल विद्यार्थी, तो विद्यार्थी क्या हो गया, आ जो है बड़ा और उधर छोटा मिलके बड़ा आ का निर्माण करते हैं, दोनों स्वर हैं तो वो क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगी। देवेंद्र में क्या है, आ और ई मिलते हैं तो उस तरीके से दोनों स्वर हैं, यहाँ पे ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा। दूसरा हम लिखते हैं
व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या होगा कि जब जो है हमारा व्यंजन संधि क्या होगा, व्यंजन संधि में क्या होगा, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे उज्ज्वल, दिक अंबर, तो दिक अंबर, तो वहाँ पे ये व्यंजन संधि होती है। तीसरा हमने क्या कहा कि विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है कि जब पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाए। क्या हो जाए, विसर्ग हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा विसर्ग संधि। यानी कि जब पहला शब्द का अंतिम वर्ण जो हो वह विसर्ग हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उससे कोई मैटर नहीं रखता है, तो वह जो संधि होगी वह विसर्ग संधि होगी। तो इस प्रकार जैसे कि जो है निश्चय, तो निश्चय जो है वह जो है यहाँ पे विसर्ग संधि के रूप में आएगा। आगे इन सब तीनों संधि का हम विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे 1 बाय 1। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संधि क्या है और संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि हमारा क्या हुआ, संधि है कि जब दो वर्णों का मेल हुआ तो वह संधि कहलाती है, ठीक है। और जब कोई शब्द को उसकी संधि को समझकर हम उनके पदों को अलग अलग करते हैं तो वह संधि विच्छेद हो जाता है। तीसरा होता है हमारा कि व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि हमारा जो है तीसरा होता है कि संधि के प्रकार। तो संधि हमारी 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या होगी, जब दो वर्ण होंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर है तो वह स्वर संधि कहलाएगी। यदि पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो तो वह जो क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगी। तथा जब किस पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस प्रकार की जो संधि होगी वह विसर्ग संधि होगी। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि संधि क्या है और संधि का जो है कितने प्रकार की है और संधि विच्छेद क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आए होगी। अगला जो इसी का हम एक एक जो संधि है उसके बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि है क्या है। ये टॉपिक बाय टॉपिक हम देखते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में स्वर संधि के साथ। धन्यवाद।